शिव विवाह। शिव पार्वती के विवाह का आरंभ हिमालय द्वारा शिव के गोत्र के विषय में प्रश्न होने पर नारद जी के द्वारा उत्तर हिमालय का कन्यादान करके शिव को दहेज देना तथा शिव का अभिषेक। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इसी समय वहाँ गर्गाचार्य प्रेरित हो मेना सहित हिमावन ने कन्यादान का कार्य आरंभ किया। उस समय वस्त्र आभूषण से विभूषित महाभागा मेना सोने का कलश लिए पति हिमावन के दाहिने भाग में बैठी। पश्चात पुरोहित सहित हर्ष से भरे हुए शैलराज ने वाघ आदि के द्वारा वर का पूजन करके वस्त्र चंदन और आभूषणों द्वारा उनका वरण किया। इसके बाद हिमाचल ने ब्राह्मणों से कहा, आप लोग तिथि आदि के कीर्तन पूर्वक कन्यादान के संकल्प वाक्य का प्रयोग बोले। उसके लिए अवसर आ गया। वे सब द्विज श्रेष्ठ काल के ज्ञाता थे तथा तथास्तु कहकर वे सब बड़ी प्रसन्नता से तथा तिथि आदि का कीर्तन करने लगे। तदंतर सुंदर लीला करने वाले परमेश्वर शंभु द्वारा मन ही मन प्रेरित हो हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक हंसकर उनसे कहा, शंभु आप अपने गोत्र का परिचय दे, परवर कुल नाम वेद और शाखा का प्रतिपादन करें। अब अधिक समय न बिताएं। हिमाचल की यह बात सुनकर भगवान शंकर सम्मुख हो भी विमुख हो गए। असोचनीय होकर भी तत्काल सोचनीय अवस्था में पड़ गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं मुनियों गंधर्वों यक्षों और सिद्धों ने देखा कि भगवान शिव के मुख से कोई उत्तर नहीं निकल रहा है। नारद यह देखकर तुम हंसने लगे और महेश्वर का मन ही मन स्मरण करके गिरिराज से यूँ बोले। नारद जी ने कहा, पर्वतराज तुम मूढ़ता के विषीभूत होकर कुछ भी नहीं जानते। महेश्वर से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुम्हें पता नहीं है। वास्तव में तुम बड़े बही मूर्ख हो। तुमने इस समय साक्षात हर से उनका गोत्र पूछा और उसे बताने के लिए उन्हें प्रेरित किया। तुम्हारी यह बात अत्यंत उपहासजनक है। पर्वतराज इनके गोत्र कुल और नाम का तो विष्णु और ब्रह्मा आदि भी नहीं जानते, फिर दूसरों की क्या चर्चा है। शैलराज जिसके एक दिन में करोड़ों ब्रह्माओं का लय होता है, उन्हीं भगवान शंकर को तुम आज काली के तपोबल से प्रत्यक्ष देखा है। इनका कोई रूप नहीं है, प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म परमात्मा है। निराकार निर्विकार मायाधीश एवं परातत्पर गोत्र कुल और नाम से रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं। यही अपने भक्तों के प्रति बड़े दयालु हुए। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण कर लेते हैं और अनामिका होकर भी बहुत से नाम वाले हो जाते हैं। ये गोत्रहीन होकर भी उत्तम गोत्र वाले हैं, कुलहीन होकर भी ये कुलीन हैं। पार्वती की तपस्या से ही ये आज तुम्हारे जमाता बन गए हैं, इससे संशय नहीं है। गिरिराज श्रेष्ठ, इस लीला विहार परमेश्वर ने चराचर जगत को मोह में डाल रखा है। कोई कितनी भी बुद्धिमान क्यों न हो, यह भगवान शिव को अच्छी तरह नहीं जानता। ब्रह्मा कहते हैं, मुने ऐसा कहकर शिव की इच्छा कार्य करने वाले तुम ज्ञानी देवेश्वर शैलराज को अपनी वाणी से हर्ष प्रदान करते हुए फिर इस प्रकार उत्तर दिया। नारद जी बोले, शिवा को जन्म देने वाले तात महाशैल, मेरी यह बात सुनो और इसे सुनकर अपनी पुत्री शिवजी के हाथ में दे दो। लीला पूर्वक रूप धारण करने वाले सगुण महेश्वर का गोत्र और कुल केवल नाम ही है, इस बात को अच्छी तरह समझ लो। शिव नाममय है और नाद शिवाय है, यह सर्वथा सच्ची बात है। नाद और शिव इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। शैलेंद्र, सृष्टि के समय सबसे पहले लीला के लिए सगुण रूप धारण करने वाले शिव के नाद ही प्रकट हुआ था, अतः यह सबसे उत्कृष्ट ही है। हिमालय इसलिए मन ही मन सर्वेश्वर शंकर के द्वारा प्रेरित हो मैंने आज अभी वाणी बजाना आरंभ कर दिया था।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने तुम्हारी यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय संतोष प्राप्त हुआ और उनके मन का सारा विस्मय जाता रहा। तदंतर विष्णु आदि देवता तथा मुनि सब के सब विस्मय रहित हो नारद को साधुवाद देने लगे। महेश्वर की गंभीरता जान कर सभी विद्वान आश्चर्यचकित हो बड़ी प्रसन्नता के साथ परस्पर बोले, ओहो, जिनकी अज्ञान इस विशाल जगत को प्रकट हुआ है, जो परातत्व आत्मबोध स्वरूप है, स्वतंत्र लीला करने वाले तथा उत्तम भाव से ही जानने योग्य हैं, उन त्रिलोचन नाथ भगवान शंभु आज हम लोगों ने भली भांति दर्शन किया। तदंतर हिमालय ने विधि पूर्वक द्वारा प्रेरित हो भगवान शिव को अपनी कन्यादान कर दिया। कन्यादान के समय वे बोले, इमा कन्या तुम्भ्यम तदामि परमेश्वरम भायार्थ परिग्रहणेस्य परिषद संकलेश्वर। परमेश्वर, मैं अपनी यह कन्या आपको देता हूँ, आप इसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस मंत्र को उच्चारण करके हिमाचल ने अपनी पुत्री त्रिलोचन जननी पार्वती को उन महान देवता रुद्र के हाथों में दे दिया। इस प्रकार शिव का हाथ शिव के हाथ में रखकर शैलराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे अपने